छोटी महारानी। महाराज ओ पापनी गई है अपने कक्ष में छुपने के लिए। अपने कक्ष में गई है। जाओ उसे घिसेड़ते हुए इस रात दरबार तक लेकर आओ और उसे तरपा तरपा करके मार करके इस रात दरबार सीधा भेज देना है। मैं अभी देखती हूँ कि कहाँ गई है वो। मैं आज जड़ती हूँ। चल यहाँ से। मैं पाँव पड़ती हूँ। चल निकल यहाँ से। छोड़ दो। चल यहाँ से। आओ। छोटी बहन, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम मुझे क्यों ठुकरा रहे हो? छोटी बहन के पास तुम अपनी जुबान पे कभी मत लाओ, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा, नहीं होगा। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे छोटी हो। बड़ी हो कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ तो मुझे माफ कर दे। आओ दरबार पर चले जाओ। चलो जाओ यहाँ से। कोई तुम्हारा छोटी बहन नहीं है, न तो किसी की बड़ी बहन है। मैं दासी बन के रहूंगी, मैं नौकरानी बन के रहूंगी। कोई नौकरानी या दासी बन के रहना तुम्हारा जगह नहीं है। मैं महिलाओं की सारी कामें करूंगी, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है। सीधी चली जा महल खाली करके। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? दासी, मैं कहाँ जाऊंगी पहले? दासी, खाली से जितने गहने जेवरात पहनी है और ये जितने पोशाक पहनी है सब खोल कर रख। जाना है और एक और सीधी महल से इसे निकाल। मेरे रहने से तुम्हें दिक्कत हो रही है? मैं चली जाऊंगी, तुम फैल से रहेगी। मैं फैल से रहूंगी। मैं चली जाऊंगी, तुम फैल से रहना। मैं फैल से रहूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें आग बाल देती हूँ। हाँ हाँ, पत्थर गिराती हूँ। हाँ हाँ, नटनिया, भुटिया, कड़किया। अरे शकल अच्छा नहीं है तो बात भी अच्छा बोल। मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? तुम मेरे पति की आंखों से दूर करने के लिए चाहती हो। कौन है तुम्हारा पति? ये है मेरा पति। कौन नहीं है? आज तक यह संसार के अंदर में कोई किसी को नहीं हुआ है और नहीं होगा, तो तुम पति किसको कह रही हो? ये मेरा पति है और मेरा पति होकर के रहेगा। सौती, मेरे आंखों के सामने तुम मेरे पति के गोद में बैठेगी। मैं अपने पति को मुंह देख के मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ। मैं आग खोल दे दूंगी, चल के मर जाएगी। तुम मेरे आंखों के सामने तुम मेरे पति के गोद में तुम बैठेगी। मैं बैठने के लिए दूंगी। मैं तुम्हारे सक में आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी। ज्यादा बकवास किया, ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तेरी जुबान काट दूंगी, तुझे काट दूंगी। मैं कहती हूँ खोल से, खोल से खोलो, जल्दी खोल से। और एक फटे पुराण पहना करके
मेरे सामने ला। मैं तुम्हें आग बोल देती नक्की कितना बिस्का नक्की तुम बचा दीजिएगा। छोटी महारानी महाराज जिसका इतना है सलहो सिंगार बतीसो आवरण, इसे उतार करके और मेरे नजदीक ले आओ। मैं इसे अब देखने के लिए नहीं चाहता। महाराज अब चिंता मत कीजिए ना, वह तो मैं उसे वह हाल करूंगी अब, ताकि कोई प्रजा लोग भी नहीं जानेगा। ये भी बात तो सच है। मैं यहां से जलादों को बुलवा करके हारून के हवाले करके सदा सदा के लिए इसे मैं खत्म करवा दूंगी। जाओ रहे जाओ। अरे देहा बीना नहीं खे आर नाती बीनुबा बारीर नहीं अब ओइसे पुरुष भी नारिये बेचारी पतियाली खेला सो पतियाली खेला के पतियाली खेला सो करके वैसे पुरुष भी नारी ये बेचारी पतियाली खेला सो सुख के पतियाली खेला सो सुख के पतियाली खेला सो सुख के। ले छोटी महारानी चल यहाँ से खींच करके चली जा। अब इस महल के अंदर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। चलो बुलाओ और इसे आंखें से दूर करो। नहीं पेट में हाथ जोड़ती हूँ, जला तो बहुत बंदर चलो बुलाओ चलो मैं पाँव पड़ती हूँ। चलो चलो। सारा रिश्ता तुम्हारा खत्म हो चुका है। कोई रिश्ता जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ याद।
कब तक यारी रखबा कब तक यारी रखबा बगमाया ठगिरिया से हो बगमाया ठगिरिया से होशियार रहो राजा होशियार रहो राजा बिख भरला नगिनिया से हो बिख भरला नगिनिया से छुप के तोहरा दरवाजा पर आई हो जइबा बस में तू घर का भीतर जाई विश्वास करे लगबा नजदीक पसर आई दस दिया सन कस के झरिले ना लहर जाई दस दिए सन कस के झरिले ना लहर जाई झरिले ना लहर जाई सब देखती रह जाई सब देखत रह जाई चली जइबा दुनिया से हो चली जइबा तू दुनिया से बुलाओ छोटी महारानी बुलाओ आ चलो बुलाओ चलो चलो आओ कहाँ हो माए से देख ले चलो बड़े से बांध दो मैं बाप मरती जलाद के हाथ में से बुलाओ कोई नहीं बचाएगा कोई नहीं बचाने वाला मैं दासी बन गया चलो चलो कोई जरूरत नहीं है नहीं मैं आ गया आओ सड़ी में महाराज चलो से भागो चल जा से भागो चल सड़ी में मैं आ जाऊंगी बाबा मैं सड़ी में मैं आ जाऊंगी मुझे छोड़ दे बाबा बाबा आओ बाप गए आओ बाबा छोटी बहन हाँ छोटी मुझे बचा ले छोटी बहन मुझे बचा ले गए छोटी बहन मुझे बचा ले छोड़ मुझे छोटी बहन मैं हाथ जोड़ती हूँ मैं कहा तो छोड़ मुझे मैं पाँव पड़ती मुझे बचा ले छोड़ नहीं आओ बाबा छोड़ मुझे मैं जला दूं से बचा ले ये कसाई मुझे मार डालेगा तू नहीं छोड़ेगा नहीं तू नहीं छोड़ेगा आज चलो आप मेरे साथ कोई मुझे बचा कौन बचाएगा कोई मुझे बचा चलो कोई मुझे बचा
बचा, कोई आए तो मुझे बचा, भैया मुझे बचा लीजिए भैया। इसी जंगल में तुम्हारा कत्ल करूंगा। भैया, ये कसाई है, मुझे मार डालेगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं नहीं जला निर्दोष हूँ। कहाँ जाकर छुपोगे? तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। है जलाद। क्या तुम इनके पीछे पड़े हो? तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर बोल रहा हूँ। मुसाफिर हो तो अपना रास्ता नापो, और ये शिकार मेरा है, मेरे हवाले करो। सुनो, ये तुम्हारा शिकार कैसे बन गया? क्योंकि ये मुझे राय दरबार से मिली हुई सौगात है, जिसे आज मैं इस जंगल में कत्ल करूंगा और बोटी बोटी लौच लौच कमाई खाऊंगा। अरे जलाद, वैसे ही राजन अंधा होता है। संग प्रकार की भ्रांति मुलझ करके वैसा किया होगा। इसे मारने से तुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फायदा यही होगा कि आज मुझे वर्षों के बाद ये वहां मांस मिलेगा, जिसे मैं आज भक्षण करूंगा। अरे सुनो, दूसरे का मांस भक्षण कर लेना ये अबला नारी है, इसे तुझे मारना बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा। पाप? पाप तो मैं जानता ही नहीं हो कि पाप किसे कहते हैं। मेरा काम है कत्ल करना, वो चाहे इंसान हो या जानवर। सुनो, ग्रंथ ने प्रमाण दिए हैं, जो कर भला तो होवे भला। जरा भलाई करके देख ले। कर बुरा तो होवे बुरा, जरा बुराई करके देख ले। यदि तू किसी का भला करेगा, तुम पर भी परमात्मा असीम कृपा करेगा। ना बुरा करोगे, प्राकृतिक नाराज हो जाएगा, समय नाराज होगा, तुझ पर भी काल का प्रभाव हो जाएगा। छोड़ दो इसे। मैंने तुझे पहले ही बताया कि भलाई और बुराई का पाठ तो मुझे मत पढ़ाओ। ये मेरा शिकार मेरे हवाले करो। ये जलाद वैसे नहीं, लोभी लालची होता है। अरे जलाद सुनो, इसका जान के बदला तुझे जो कुछ रुपया पैसा लेना है ना, वो बोलो, तुझे मिलेगा। तब तो छोड़ दोगे ना। हो, यानी कि तुम मुझे इसका जान का कीमत देना चाहते हो? हाँ हाँ बोलो। बहुत खूब, तो ले जाओ। अगर तेरे पास 2500 रुपया है, मात्र 2500 ले आ और इन्हें ले जा। जलाद, समय थोड़ा देना होगा। यानी तुझे समय भी चाहिए? हाँ हाँ। तो ठीक है, मैंने तुझे समय भी दिया, 10 मिनट का समय दिया हूं। मेरी मांगी हुई रकम मेरे हवाले करो, लेकिन जब तक मेरा रकम मुझे मिलता है, तब तक मैं तुझे बांध के रखूंगा। ठीक है, मैं रहूंगा। अगर ये भाग गई, तो पहला बलि मैं तेरा चढ़ाऊंगा। अरे ठीक है, ऐसा ही होगा। ये नहीं भगेगी और मैं तब तक रहूंगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैंने तुझे 10 मिनट का समय दिया हो, और मैं भी देखता हूं मेरे हाथों का शिकार कौन छीनता है, कौन मेरे पेट पर लात मारता है, कौन इसका मदद करता है। कोई भी नहीं। लो, तेरा टाइम शुरू हुआ रे मूर्ख मानव। सुनो, उठो, ऐसा करो, ये जलाद के पास मैं रहता हूं तब तक, तो इस समाज में भिक्षाटन कर लो। ये जलाद लोभी लालची है। मैं भी रास्ते से गुजर रहा हूं, मेरे पास उतना रुपया नहीं है। इस समाज में भिक्षाटन करो, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। क्या करेंगे? जाओ। भैया, सुख का सब साथी दुख में न कोई। सुख का सब साथी है, जब दुख पड़ जाता है, जब मुसीबत आ जाता है, तो कोई किसी को नहीं होता है। सुनो, होगा। जिस पर संसार में किसी को कोई नहीं होता है,
उन पर परमात्मा का असीम कृपा होता है। होगा, अवश्य दया करेंगे मालिक तुझ मैं पर। हाथ फैलाने के लिए जाऊंगी, लोग कौन मुझे मदद करेंगे? अरे देखो ना, हाथ फैला करके सब तुझे मदद करेंगे। हमारी माता बहन भाई बंधु जितने भी है सब तुझे मदद करेंगे। सब देख रहा है जला दो की हाथ, ये अबला नारी निसहायक होकर के और जलाद की हाथ में पड़ गए। अवश्य मालिक तुझ पर असीम कृपा करेंगे। जाओ। हे नगर निवासी, हे समाज के लोग, हे मेरी माँ बहन, बाबू भैया, चाचा, ये मैं लोग सभी को देखते आगे हैं नालवादक साहब भी तुझे मदद किया है 25 रुपये। सभी को आगे में आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ। देखते एक माता जी 100 रुपया जलाद से बचाने के लिए तुझे देते हैं। हे नगर निवासी, हे समाज के लोग, हे मेरी माँ बहन, बाबू भैया, चाचा, इस संकट में आप लोग मुझे 10-5 रुपया दे के मदद कर रहे हैं। आपके ऊपर संकट पड़ेगा, आपको बाल बच्चा के ऊपर संकट पड़ेगा। जिस तरह 10-5 रुपया दे के हमें बचा रही है, कोई न कोई ईश्वर परमात्मा के रूप में आपको बाल बच्चा को बचाएगा, आपको मदद करेगा। हाँ यही माता दीदी सब आवती पता घरी में पहिरिया खाना पहिनी हमारा बादा कहारया दाता ये बाहिनी विपत्ति गारी में कहारी है कारबाही है आजूते माता आता है जान मोरा बचाई लियो विपता के घड़ी में दीदी सब जान है चाहिए हमारो या बली ये नगर निवासी जान मोरा मेरी ये
बाचा ये दिशा आमायले बा करियो बाही नी है आजूते हे माता जान के कारण बने भिखारी जान के कारण बने भिखारी मैं तो अबला नारी कि दीदी एक पैसा दे दो कि दीदी एक पैसा दे दो कि दीदी एक पैसा दे दो कि बाबू एक पैसा दे दो। जान के कारण बने भिखारी जान के कारण बने भिखारी मैं तो अबला नारी ओ बाबू एक पैसा दे दो कि दीदी एक पैसा दे दो कि बाबू एक पैसा दे दो कि दीदी जलाद भैया भैया मुझे छोड़ दीजिए। ले आओ पैसा ले आओ। क्या पैसा ले आई हो? समाज में मेरी माँ बहन मुझे मदद किए। ले आओ देखता हूँ कितना पैसा लाई हो। मैं बहुत सारे पैसा लेके आई। अरे रहा भाई को ना हो बस भाई को ना हो रह को ना यहन जुलमी न करिया में रहब को ना यहन जुलमी न करिया में रहब को ना। ले आओ। तन नगरी में मन भेल राजा तन नगरी में आरे मन भेल राजा तन नगरी में आरे माया के नगरिया बसलिए को ना हो रहब को ना यहन जुलमी नगरिया में रहब को ना।
ले आओ। लीजिए भैया, मुझे छोड़ दीजिए। ले आओ। तो तूने मुझे थोड़ी सी पैसा मांग करके दे दी हो और इसके बदले में तुम अपने जान के सलामती चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुझे मरना ही पड़ेगा, नहीं, मरना मैं पड़ेगा। भैया, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश है? मरने वाले का आखिरी ख्वाहिश पूरा किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश भी पूरा करूंगा। बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है कि मैं अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को मैं नाम ले लूं। ओह, तुम अपने भगवान का नाम लेना चाहती हो? हाँ, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। तो ठीक है, मैंने तुम्हारा आखिरी इच्छा जान करके, आखिरी ख्वाहिश जान करके मैंने 5 मिनट का समय दिया हो। तुझे जिस भगवान का, जिस ईश्वर का, जिस परमात्मा का, जिस मालिक का, जिस इष्ट देव का नाम लेना चाहती हो तुम ले सकती हो। 5 मिनट पूरा होगा और मैं तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा। हे गुरुदेव, हे दयालु गुरु, कृपालु गुरु, हे संतों के सम्राट, हे संतों के रखवाला, हे दीन दयाल बंदी छोड़, हे भव बंधन से छुड़ाने वाले स्वामी, आज मेरे ऊपर भारी संकट पड़ा है साहब। इस संकट में आप मुझे दर्शन दीजिए, इस संकट से मुझे उबार कीजिए साहब, उबार कीजिए। हाँ तारा सा नदियो गुरुयो प्रेम सने तारा सा नदियो गुरुयो प्रेम सने आवा के तरस बिन बेकल बेल देगी। आन नाही भावई गुरु यो नींद नहीं या भई। हे गुरुदेव, बारंबार मोरा भीड़ जगा भई। हे गुरुदेव, हे संतों के सम्राट, हे संतों के रखवाला, हे दीन दयाल बंदी छोड़, हे बंधन से छुड़ाने वाले स्वामी, अब मुझे दर्शन दीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव, सतनाम
सत्यनारायण 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 बेटी कमलावती, सत्यनारायण कमलावती किधर देख रही? गुरुदेव मुझे जलाद से बचा लीजिए, जलाद मुझे मार डालेगा, गुरुदेव मार डालेगा। एक बार नजर उठाकर देखो कि जलाद यहाँ है। गुरुदेव जलाद मेरे ही पास है, मुझे मार डालेंगे। अब जलाद यहाँ नहीं है बेटी। ये जलाद, ये जलाद तो यही था, किधर गया? हमारे आते ही जलाद यहाँ से भाग गया बेटी। गुरुदेव मेरे साथ इस तरह का अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? सत पे चलने वाले को नाना प्रकार के दुख क्यों हो रहा है? बेटी कमलावती, मानव अगर इस बात को जान जाए कि मैं जो दुख भोग रहा हूं, मैं जो कष्ट काट रहा हूं, यह मेरे अपने किए हुए कर्मों का फल है, तो शायद मानव जीवन में गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन मानव को इस बात का पता है ही नहीं बेटी। मुझसे कौन ऐसी भूल हो गई गुरुदेव? तुमसे भारी भूल हुई है। कौन ऐसी भूल हो गई जो मुझे ऐसा दिन देखने को मिल रहा है? तुम्हारे पति जंगल से एक लड़की लेकर आया और उसकी शादी तूने अपने हाथों से करवाई। गुरुदेव मैं उतना सोचने समझने नहीं लगा, उतना सोचने समझने लगती तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। वैसे यह जीवन सुख और दुख का एक संगम है। मानव को जीवन में कभी दुख कभी सुख आता ही रहता है। इसके लिए मानव को अधैर्य नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए बेटी। गुरुदेव आप महान हैं, जो आपने दोबारा जीवन दान दिए हैं, मुझे जीने का सहारा मिल गया। हे दयालु गुरु, कृपालु गुरु, आप कृपा सिंधु है, दया के सागर है, भव बंधन से छुड़ाने वाले स्वामी हैं। आप जलादों से बचाए हैं, दोबारा जीवन दान दिए, मुझे जीने का सहारा मिल गया गुरुदेव।